हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मधुकर, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा, कमर्शियल आर्ट्स से। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कॉपीराइटिंग में हेडलाइन के बारे में कि हेडलाइन क्या होती है, कैसे लिखी जाती है और कितने प्रकार की होती है। तो ये पूरा वीडियो लेक्चर मैंने हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है और नोट्स भी हिंदी में। इससे पहला वाला लेक्चर्स मेरा इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए था और इंग्लिश में नोट्स थे। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कॉपीराइटिंग निर्धारित की गई विषय वस्तु, यानी जो भी हमारा विज्ञापन है उसकी जो भी विषय वस्तु हम निर्धारित करते हैं, थीम डिसाइड करते हैं, के अनुसार लिखित या शाब्दिक जो भी शब्द हम लिखते हैं उनके द्वारा एक उत्पाद, किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड के को क्या लाभ होता है, उसकी क्या वैल्यूज़ है, उनको व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। क्या है? कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग किसी भी ब्रांड के वैल्यूज़ और बेनिफिट को शाब्दिक और लिखित रूप में विषय वस्तु के अनुसार व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। इसमें कॉपी लेखक विज्ञापनकर्ता संभावित उपभोक्ताओं को, क्योंकि हमारे उपभोक्ता संभावित होते हैं, फिक्स नहीं है, उसके प्रोडक्ट और सेवाओं से होने वाले लाभ, यानी कि उसको क्या बेनिफिट होगा, उन बिंदुओं को उपभोक्ता की भाषा के अनुसार, हमें जो बात कहनी है वो हमें अपनी उपभोक्ता की भाषा के अनुसार ही कहनी है, के अनुसार अनुवादित करता है। इसमें यह निर्णय भी लिया जाता है कि जो छपा हुआ विज्ञापन है उसके लिए मुख्य शीर्षक यानी हेडलाइन, सब हेडलाइन, बॉडी कॉपी, स्लोगन, टैगलाइन, लोगो टाइप आदि जो भी ये कॉपी के घटक यानी एलिमेंट्स हैं को माध्यमों के अनुसार, कोई भी माध्यम के अनुसार ही हम अपना विज्ञापन या कॉपी उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। यह हमारा माध्यम रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, लीफलेट है, ब्रोशर है, कैटलॉग है, आउटडोर मीडिया है, किसी के भी द्वारा ये हमारी कॉपी उपभोक्ता तक पहुंचाई जा सकती है। तो माध्यम के अनुसार कैसे और कितना प्रयोग करना है। विज्ञापन कॉपी लेखन के में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तथ्य ये है कि एक ही विचार पर ध्यान आकर्षित करना। हमें एक ही पॉइंट पर, एक ही आइडिया पर, एक ही थीम पर, एक ही अपील पर ही उपभोक्ता के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। ये किसके करैक्टर पढ़ रहे हैं हम? कॉपी लेखन के, कि कॉपी लेखन में किन किन चीज़ों को का समावेश होना चाहिए। साधारण व सुपरिचित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। एकदम सिंपल लेटर्स होने चाहिए और उपभोक्ता की पहचान वाले लेटर्स होने चाहिए। उन लेटर्स का हमें प्रयोग करना चाहिए। पाठक को यानी रीडर्स को तत्काल समझ में आ जाए ऐसे ही मूल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी लोकोक्ति, मुहावरों का, क्लिष्ट शब्दों का, जटिल शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाक्य हमेशा सरल और साधारण होना चाहिए और उसमें एक्टिव वर्ब्स का प्रयोग करना चाहिए। हमें पैसिव वर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें मुख्य शीर्षक में ब्रांड नाम का प्रयोग करना आदि ये होना चाहिए कि मुख्य शीर्षक में हेडलाइन के अंदर हम ब्रांड का यूज़ करें। ब्रांड, जब तक हम ब्रांड का बार बार हेडलाइन में यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम अपने विज्ञापन में ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते। तो हेडलाइन में सबसे मेन बात यह है कि हमें ब्रांड का प्रयोग करना चाहिए। हेडलाइन में जो छपे हुए विज्ञापन है उसके जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन शब्दों का जो चयन है हमें बहुत ही कुशलतापूर्वक करना चाहिए। यह विज्ञापन का मुख्य संदेश व प्रमुख वाक्य होता है जो उपभोक्ता को सबसे पहले प्रभावित व आकर्षित करता है। क्योंकि हेडलाइन हेड के ऊपर स्थित होती है, सबसे मेन मुख्य संदेश हेडलाइन ही देती है। किसी भी विज्ञापन का जो मुख्य प्रमुख वाक्य है वो हेडलाइन ही होता है। तो उपभोक्ता को सबसे पहले हेडलाइन ही प्रभावित या आकर्षित करती है। हेडलाइन के कारण ही उपभोक्ता पूरे विज्ञापन संदेश को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि यह विज्ञापन में विश्वास दिलाता है और क्या उसको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, कैसे उसका को यूज़ होगा, उस मुख्य बात को भी हेडलाइन ही बताती है। तो हेडलाइन का जो निर्माण है, सृजन है ना, क्रिएटिव सर्जन है, वो निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी भी एक पर्पस के लिए, किसी भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए किया जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला उद्देश्य क्या है कि ये ब्रांड या उत्पाद के बारे में सूचना देता है, ध्यान आकर्षित करता है, ब्रांड की पहचान कराता है। तीन बातें करता है। सबसे पहले ये ब्रांड या प्रोडक्ट की सूचना देता है। हेडलाइन में ब्रांड के नाम को शामिल होना जरूरी है, क्योंकि ये ब्रांड की सूचना देता है, उसके ध्यान को आकर्षित करता है और ब्रांड की
पहचान कराता है, सॉरी। दूसरा है कि उत्पाद दावे को महत्व देना। जो भी प्रोडक्ट अपना दावा कर रहा है उसकी क्वालिटी का, उसकी वारंटी का, उसको ये इम्पोर्टेंस दे, और जो भी प्रोडक्ट से फ़ायदा हो रहा है उसका ये विश्वास दिलाए। तो उत्पाद के दावे को महत्व दे और उसको विश्वास दिलाए। पाठक को सलाह देना। जो भी रीडर्स हैं उनको ये गाइड करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, उनको मार्गदर्शन देगा, और उनको उसमें भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट पैदा करेगा। जैसे बच्चों के लिए है तो माँ के लिए विज्ञापन बनाया जाएगा और माँ के अंदर इमोशनल फीलिंग्स को डेवलप की जाएगी। अगर कोई बैंक का है तो वो बताएगा, या एलआईसी का है तो बताएगा, उनको गाइड करेगा, उनको मार्गदर्शन देगा कि उनको कैसे बेनिफिशियल है, कैसे अपना इंश्योरेंस कराना है, कौन सी पॉलिसीज लेनी है। फोर्थ है, पाठक की जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए, मोटिवेट, प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, और उसमें इच्छा को जागृत करना चाहिए। जो भी उसकी उसमें क्यूरियोसिटी है पाठक की प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट को वो प्रमोट करे, उसमें इच्छा जागृत करे और उसकी जिज्ञासा को क्लियर करे, सेटिस्फाई करे। जब तक पाठक की जिज्ञासा शांत नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तब तक वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं लेगा। और इस इच्छा को क्रियान्वित करना, यानी कि वो उसको हम परचेज तक लेकर आए। ब्रांड को पहचान दिलाना। मेन पर्पस है कि हम हेडलाइन को ऐसा बनाएं कि वो हमारे ब्रांड को पहचान दिलाए, जो भी संभावित उपभोक्ता है उनको आकर्षित करे, ब्रांड की मांग को महत्व दे। ब्रांड, क्योंकि हमारा जो विज्ञापन का मेन पर्पस ये है कि हम उस प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाएं, मांग को बढ़ाएं। तो ब्रांड की मांग को महत्व देने वाली ही हेडलाइन होनी चाहिए। उपभोक्ता की भावना को उत्पाद के प्रति स्थापित करना, यानी उपभोक्ता की जो फीलिंग्स है वो उस प्रोडक्ट के लिए बनी रहें, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जिस ब्रांड के लिए हम अपनी हेडलाइन बना रहे हैं उसके प्रति उसकी जो भावना है वो उस प्रोडक्ट के लिए बनी रहे। विज्ञापन क्या कहना चाहता है और इसका एहसास मुख्य शीर्षक ही दिलाता है कि विज्ञापन क्या कहना चाहता है। तो हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो ये बताए कि विज्ञापन क्या कहना चाहता है। इसलिए मुख्य शीर्षक इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उपभोक्ता को सब हेडलाइन, बॉडी कॉपी और विज्ञापन को समझने के लिए प्रेरित करे। हेडलाइन को पढ़कर उपभोक्ता आगे सब हेडलाइन, बॉडी कॉपी और विज्ञापन को पूरा समझने के लिए प्रेरित करे। हमारी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए, हेडलाइन को पढ़कर वो ऐसा ना हो कि हम विज्ञापन के बाहर ही आ जाए। हेडलाइन एक ही टाइप फेस का होना चाहिए। पूरी हेडलाइन में अलग अलग टाइप फेस का यूज़ नहीं होना चाहिए, एक ही आकार में लिखा जाना चाहिए। विज्ञापन का हेडलाइन का जो फॉन्ट साइज है वो 24 पॉइंट से लेकर 36 पॉइंट तक का होना चाहिए, और उसके अंदर जो पॉइंट साइज है एक ही हेडलाइन में अलग अलग पॉइंट साइज भी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हेडलाइन कितने प्रकार के होते हैं। ये किसी भी विज्ञापन का लिखित संदेश में सबसे बड़े आकार के टाइप फेस में लिखा जाता है। पूरा विज्ञापन जिस टाइप फेस में लिखा है उससे बड़े टाइप फेस के अंदर हेडलाइन को लिखा जाता है। हेडलाइन का जो मुख्य लक्ष्य है, मेन जो टारगेट है, वो पाठक के ध्यान को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। इसलिए इसे बोझिल न बनाते हुए हमें इसे क्रिएटिव बनाना है। इसमें अधिकतम सूचनाओं को सार रूप में डालना है। हमें अपनी हेडलाइन को बहुत लैम्बी और बोरिंग नहीं करना है। कम से कम शब्दों के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कह सकें, हमें ऐसा बनाना है। ऐसा नहीं कि उपभोक्ता हमारी हेडलाइन को पढ़े ही नहीं, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाए। हेडलाइन से ही विज्ञापन व प्रोडक्ट की पहचान बनती है। हेडलाइन ही विज्ञापन और प्रोडक्ट को पहचान दिलाता है। इसलिए हेडलाइन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। चूँकि ये हेड पर स्थित होती है इसलिए उसे मुख्य शीर्षक या हेडलाइन कहा जाता है। किसी भी संदेश, विज्ञापन लक्ष्य और विज्ञापन योजना के आधार पर हेडलाइन विभिन्न प्रकार की होती है। जो हेडलाइन है वो संदेश के आधार पर, विज्ञापन लक्ष्य के आधार पर और विज्ञापन योजना, हमारी जो भी विज्ञापन एडवर्टाइजिंग प्लानिंग है उसके आधार पर, इन तीनों के आधार पर जो हेडलाइन है वो कई प्रकार की होती हैं। अभी हम जानते हैं टाइप्स ऑफ हेडलाइन के बारे में। पहली आती है हमारी घोषणात्मक मुख्य शीर्षक या डिक्लेरेटिव हेडलाइन।
जो किसी बात को डिक्लेयर करे, अपने प्रोडक्ट में डिक्लेयर करे, घोषणा करे, उसे हम घोषणात्मक मुख्य शीर्षक कहते हैं। वो हेडलाइन जो किसी विज्ञापन में डिक्लेरेशन दे, उसे हम घोषणात्मक हेडलाइन कहते हैं। बेनिफिट हेडलाइन, जैसे नाम से पता है, लाभ का मुख्य शीर्षक, वो हेडलाइन जो हमें डायरेक्ट बेनिफिट बताए, 50% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, एक के साथ एक फ्री, ठीक है ना, आज करिए, इतनी बचत करिए आप। तो जो हमें बचत के या बेनिफिट कैसे उपभोक्ता को उससे लाभ होगा, वो है उस तरह की हेडलाइन को हम बेनिफिट हेडलाइन कहते हैं। तीसरी है हमारी न्यूज़ हेडलाइन, जो हमें कोई ना कोई न्यूज़, नई खबर, नई सूचना, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू मैसेज दे, उसे हम न्यूज़ हेडलाइन कहते हैं। जो हमें कोई न्यूज़ दे, समाचार, इसका हिंदी में आता है समाचार मुख्य शीर्षक। चौथी है हमारी जिज्ञासात्मक मुख्य शीर्षक यानी क्यूरियोसिटी हेडलाइन, जो हमें उस क्यूरियोसिटी जगाए, हमें मतलब उपभोक्ता को, रीडर्स के अंदर जिज्ञासा को जगाए और वो हेडलाइन को पढ़कर आगे पूरा विज्ञापन को पढ़ने या समझने के लिए प्रेरित हो। तो इस तरह की जो हेडलाइन है वो क्यूरियोसिटी हेडलाइन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी प्रश्नात्मक मुख्य शीर्षक या इंट्रोगेटिव, जो उपभोक्ता से ही प्रश्न पूछे, जैसे आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, आपने ये काम किया है क्या, आपने ये पॉलिसी ले ली है क्या, आपने ये अकाउंट खुलवा लिया है क्या। तो जो हमसे ही डायरेक्ट पूछे और हम उसका उत्तर देने के लिए उस पूरे विज्ञापन को पढ़े, तो वो हेडलाइन हमारी इंट्रोगेटिव हेडलाइन कहलाती है। सेलेक्टिव हेडलाइन, चयनात्मक मुख्य शीर्षक, अभी जो भी कुछ करंट टॉपिक्स में चल रहा है उसमें से कुछ लेके जो हेडलाइन बनाए, उस तरह की हेडलाइन को हम सेलेक्टिव हेडलाइन कहते हैं। चयनात्मक यानी जो किसी विशेष बात का चयन करके हमें अपनी ओर आकर्षित करे, उस तरह की हेडलाइन को हम सेलेक्टिव हेडलाइन कहते हैं। कमांडिंग हेडलाइन, नियंत्रक मुख्य शीर्षक, इस तरह की हेडलाइंस हमें कमांड करती है, निर्देश देती है, हमें नियंत्रित करती हैं, तो उस तरह की हेडलाइन को हम कमांडिंग हेडलाइंस कहते हैं। तो ये हेडलाइंस जो है कई कई तरह की हो सकती है, इसमें हम कुछ और ऐड भी कर सकते हैं। ये हेडलाइन का जो वर्णन किया गया है वो संदेश के आधार पर, विज्ञापन लक्ष्य के आधार पर और विज्ञापन योजना के आधार पर किया गया है। इन हेडलाइंस को हम बढ़ा और घटा भी सकते हैं, जैसा हमारा विज्ञापन का थीम होता है, विषय वस्तु होती है, उसके अकॉर्डिंग जो हेडलाइन होती है उसी को हम हेडलाइन के प्रकार में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इमोशनल हेडलाइन, भावनात्मक हेडलाइंस, जो हमें इमोशन करे कि अगर आपने रहे तो आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा, आपने एलआईसी कराई है क्या, या बच्चे के लिए कि आपने इसको फेरेक्स हॉर्लिक्स दिया है क्या, नहीं तो ये लंबाई में नहीं बढ़ेगा, छोटा हो जाएगा। तो जो हमें हमें इमोशंस को पैदा करके जो हेडलाइंस हमें तुरंत उसको पढ़ती हमें कोई इमोशन या कोई भावना उत्पन्न हो, उस तरह की हेडलाइन को हम इमोशनल हेडलाइन कहते हैं। तो ये हमारे हुए टाइप्स ऑफ हेडलाइंस। तो आज हमने इस लेक्चर में जाना कि हेडलाइन क्या है। आज हम वापस एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि हेडलाइन क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हेडलाइन जो है किसी भी विज्ञापन कॉपी के लिए शाब्दिक वर्णन के द्वारा जो भी किसी ब्रांड के वैल्यूज़ और बेनिफिट को बताने के लिए बनाई जाती है, उसे हम हेडलाइन कहते हैं। चूँकि विज्ञापन कॉपीराइटिंग के अंदर काम में ली जाती है और हेडलाइन किसी भी कॉपीराइटिंग के मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, बॉडी कॉपी, स्लोगन, टैगलाइन, लोगो टाइप, ये इसके एलिमेंट होते हैं जो सारे के सारे मिलके एक कॉपी का निर्माण करते हैं। पर आज हम इसके अंदर ही लेक्चर में हेडलाइंस के बारे में जान रहे हैं कि हेडलाइंस क्या है। तो हेडलाइंस को जब हम बनाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ही विचार पर लोगों का ध्यान आकर्षित करें, सरल और सुपरिचित शब्दों का प्रयोग करें, पाठक को तत्काल तुरंत समझ में आ जाए, ऐसे कीवर्ड्स का उसमें प्रयोग हो, वाक्य जो सरल है और साधारण हो और लोगों की भाषा में हो, और एक्टिव वर्ब्स का उसके अंदर प्रयोग किया जाए। हेडलाइन के अंदर ब्रांड नाम का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रांड को ही ये प्रमोट करती है, ब्रांड के लिए ही बनाई जाती है, इसलिए ब्रांड नाम का यूज़ होना इसमें बहुत ज़रूरी है।
उपभोक्ता विज्ञापन संदेश को पढ़ने के लिए प्रेरित करे, इस तरह की हमारी हेडलाइन होनी चाहिए। और वो विज्ञापन में उपभोक्ता को विश्वास दिलाए। मेन बात है कि उपभोक्ता का विश्वास विज्ञापन में होना चाहिए, ये वाली बात हमारी हेडलाइन में होनी चाहिए। तो हेडलाइन को बनाने के लिए पहला है कि उसमें ध्यान का आकर्षण हो, उत्पाद के दावे, उसके महत्व, उसके फायदे को बताए, पाठक को सलाह दे, उसका मार्गदर्शन करे, उसमें भावात्मक लगाव पैदा करे, पाठक में जिज्ञासा पैदा करे, प्रोत्साहित करे, इच्छा पैदा करे और ब्रांड को पहचान दिलाए। ये सारी बातें हमारी हेडलाइन में होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।